आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का टेंसेस और उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट में जो एग्जामिनर है कैसे कॉम्प्लेक्स टेंस बनाता है। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो वो व्हेन को यूज़ करके कैसे टाइप के क्वेश्चन आता है वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे कि है व्हेन आई हैड लेफ्ट या आई लेफ्ट इट वाज रनिंग। तो इसमें क्या आएगा, हैड आएगा या आई लेफ्ट आएगा डायरेक्ट। तो इसमें हैड नहीं आएगा। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज रेनिंग। देखो व्हेन आई लेफ्ट व्हेन आई लेफ्ट इट वाज रेनिंग। तो देखो जब टाइम का पता नहीं होता तब पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट होता हो इंडेफिनिट होता है। जब टाइम का पता नहीं होता तब इंडेफिनिट होता है, जो भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो जैसे ये देख लो व्हेन आई हैड रीच्ड माय ऑफिस द मीटिंग हैड बिगन। तो इसमें यार ये दो बार हैड आ गया है तो ये वाला हैड नहीं आएगा। व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस द मीटिंग हैड बिगन। तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ से, द मीटिंग हैड बिगन। और ये व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ऑफिस कब पहुँचे हमको टाइम का पता नहीं है इसलिए इंडेफिनिट आएगा वहाँ। ये जैसे ये देख लो व्हेन वी अराइव एट द मॉल ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। जब वहाँ पहुँचे तो वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाएगा। वेट कर रहा था कंटिन्यूसली इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा। और व्हेन वी अराइव एट द मॉल कब आए हमको हमको टाइम का पता नहीं है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो इधर का देखते हैं, इधर का देखें हम फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं बाय द टाइम के। पास्ट इंडेफिनिट किस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और फिर आएगा परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट जो भी है। बाय द टाइम आई रीच्ड माय ऑफिस द मीटिंग हैड बिगन। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा तब तक मीटिंग शुरू हो गई थी। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट शुरू हो गई थी। आई रीच्ड माय ऑफिस कब पहुंचा इसमें कोई आता पता नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल है बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन द मॉब हैड डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। द मॉब का मतलब क्राउड, डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग। तो हैड प्लस वर्ब की 3 फॉर्म आ गई, वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई। और द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन, देखो अराइव्ड होगी वर्ब की 2nd फॉर्म। ये है पास्ट इंडेफिनिट ही है। और द मॉब डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड की 3rd फॉर्म लगती है। द पेशेंट हैड डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर हैड अराइव देयर। तो इसमें दो बार हैड नहीं आएगा इसलिए कट हो गया है। तो मतलब कि आगे पीछे करके भी दे सकता है, जैसे कि हैड वाली देखो पास्ट परफेक्ट वाली इसने पहले दे दी। अब बाय द टाइम जो कि है डॉक्टर अराइव्ड देयर, तो जो बाय द टाइम है पास्ट इंडेफिनिट वाली वो उसने बाद में दे दी। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर आता है बिफोर का। बिफोर में देखो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की 2nd फॉर्म। तो ये उल्टा कर दिया है आगे पीछे। देखो फर्स्ट एक्शन है द मीटिंग हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। तो ये जो फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन।
देखो मीटिंग ये आएगा पास्ट परफेक्ट, और आई रीच द ऑफिस आएगा ये पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे वो जो है क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट वाले यहाँ पहले पूछ लेता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट वाले बाद में लगा देता है। देखो बिफोर आई रीच्ड होम, और आई रीच्ड होम ही हैड स्लेप्ट, जब तक मैं घर पहुँचा वो सो चुका था। ये जो फर्स्ट एक्शन है पास्ट परफेक्ट पीछे आगे पीछे करके पूछ सकता है, ये पास्ट इंडेफिनिट। फिर आते हैं आफ्टर के क्वेश्चन पे। आफ्टर में फर्स्ट एक्शन जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि आफ्टर द बॉस हैड अराइव्ड, द बॉस हैड अराइव्ड द मीटिंग बिगन। उनका बॉस पहुंच चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका है, और द मीटिंग बिगन पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है। मीटिंग कब से हुई कोई पता नहीं है, वैसे बॉस आया उसका भी कब आता पता नहीं है, लेकिन पास्ट परफेक्ट बनाएगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। द इवेंट स्टार्टेड आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड। द इवेंट स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट का स्टार्ट हुआ पता नहीं है, द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट। और फिर जो पांचवा है वो सिंस का, सिंस से क्वेश्चन बनाता है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो देखो सिंस ही कम हेयर ही हैज़ बीन staying with me। देखो since he come here he has been staying with me, जब से वो आया तब से वो मेरे साथ रह रहा है। he has been staying with me हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, रह रहा है और अभी भी रह रहा है, कब तक रह रहा है पता नहीं, तो इसलिए कंटिन्यूस। अब पास्ट इंडेफिनिट ये केम हियर कब आया वो आता पता नहीं, इसलिए इंडेफिनिट आ गया। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस शी वोक अप, वो जब से काम कर रही है, जब से वो उठी है। तो ये देखो सी हैज़ बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वर्किंग है काम कर रही है, अब वो कब वो उठी कब कोई आता पता नहीं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। तो ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव नॉट स्पोक विथ हिम सिंस ही वेंट अब्रॉड, मैंने उससे बात नहीं की जब से वो विदेश गया है। तो विदेश को कब गया कोई आता पता नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव नॉट स्पोकन विथ हिम, प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर टेंस, और यही वाले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स टेंसेस फ्यूचर टेंस में कैसे बनाता है, तो ये यूज़ करता है व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, सब है इसमें। सो व्हेन यू अराइव आई विल हैव स्लेप्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन यू अराइव पता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव स्लेप्ट, तो मैं सो चुका हूँगा। बिफोर यू रिटर्न आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, जब तक तुम आओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम कब आओगा था पता नहीं है, आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, तो हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ये देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वैसे वही, द इवेंट विल बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट अराइव, द इवेंट विल बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट अराइव। तो इवेंट विल बिगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, पता नहीं कब कोई इवेंट चालू होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे गेस्ट अराइव कब आएंगे पता होता कुछ नहीं है। तो इसी में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर। तो पहला इसमें तो स्पॉट द एरर बन जाएगा, व्हेन ही हैड लेफ्ट फ्रॉम हिज होम इट हैड रेनिंग फॉर 5 hours। तो ए बी सी पार्ट है हमारे, तो यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, व्हेन ही लेफ्ट आएगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसको मैं डबल क्रॉस कर देता हूँ, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। आई हैव नोन हिम फ्रॉम चाइल्डहुड
and he has always done the right time. मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो हमेशा राइट टाइम पे काम कर देता है। या तो हाँ, आई नो हिम, इसमें गलती आएगी, ये देखो फ्रॉम की गलती आएगी। आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं होगा, सिंस चाइल्डहुड होगा ये, सिंस चाइल्डहुड। और दूसरा जो ये क्वेश्चन पूछता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, लाइक एक सेंटेंस लिखा हुआ है इंडियन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर एजेस एंड इट इज़ टाइम टू चेंज इनटू डेवलप्ड कंट्री, तो एक अंडरलाइन कर देगा ये वाला और नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। तो क्या आएगा आंसर, हैव बीन डेवलप्ड, हैज़ बीन डेवलप्ड सही होगा हमारा, हैज़ बीन डेवलपिंग होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है इसमें क्लोज टेस्ट, जिसको ब्लैंक भी हम कहते हैं, क्लोज टेस्ट डबल ब्लैंक, लाइक ऐसा रहेगा, यहाँ पे एक ब्लैंक दे देगा नंबर पूछ लेगा, जैसे कि ये यहाँ पे एक लिख के छोड़ देगा। तो पहला करते हैं, द पुलिस हैव डैश इनटू द मैटर केयरफुली एंड फाउंड द लिटिल रेलेवेंस टू दिस केस। तो पहले में क्या आ सकता है, लुक आ सकता है, सीन आ सकता है, ऑफिसर इंक्वायर्ड चेक। द पुलिस हैव, यहाँ पे देखो इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, कोई है नहीं है, इंक्वायर्ड है। तो देखो द पुलिस हैव इंक्वायर्ड इनटू द मैटर केयरफुली एंड फाउंड लिटिल रेलेवेंस टू दिस केस। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल वैसे मैं करता तो बहुत कम है, लेकिन कर लिया है मैंने, तो चलो एडिटोरियल याद करते हैं। राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशल इन नोज डिसीजेस, लॉजिस्ट जिसमें लग जाता है वो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, जैसे पायरोटेक्निक्स द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम, anecdote a collection of short and amusing stories, emissary a person sent on a mission। तो पहला एडिटोरियल का हमारा पहला वर्ड है एडिबल, जो कि वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, इसका मतलब होता है प्रकट करना, मीनिंग मेक नॉन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिस्क्लोज, रिवील, मेक नॉन। एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा कंसील, एनश्राउड, हाइड। सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर लेंगे, आई डू नॉट वांट टू डिवल्ज माई प्लान्स एट द मोमेंट, मैं अपने प्लान्स इसमें प्रकट नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। सम्चुअस का मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं इसको, वैभवशाली होता है, इसका मतलब जैसे स्प्लेंडेड या एक्सपेंसिव लुकिंग। स्प्लेंडेड का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि ज़्यादा ही अच्छा है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसका। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेविश, लग्जूरियस एंड डीलक्स। एंटोनियस इसको उल्टे हो जाएगा कॉस्टली, हम्बल, स्पार्टन। सेंटेंस में ऐसे यूज होगा, द इंटीरियर इज डेकोरेटेड इन सम्चुअस रेड्स एंड गोल्ड, वैभवशाली यानी बहुत आकर्षित या बहुत सुंदर ऐसे। अगला वर्ड है हमारा अब ब्रेड, जो कि वर्ब की तरह यूज़ होता है, फटकारना यानी डांट लगाना, मीनिंग फाइंड फोल्ड विद स्पून या स्कोल्ड। सिनोनिम्स होगा रेप्रीमेंड, रिवोक, रिप्रोच। एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूव, एंडोर्स, प्रेज, उसी का उल्टा, उत्साह देना या तारीफ
सेंटेंस ही वाज अपग्रेड फॉर हिज क्वालिफाइज लेवनरी अपीयरेंस, अपनी राइटिंग नहीं पहचान पाता। कैसेशन जो कि नाम की तरह यूज होता है, समापन इसका मतलब होता है मीनिंग द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एंड, जैसे कि किसी चीज़ का अंत होना, प्रोसेस अंत की ओर बढ़ना, ऐसे। सिनोनियम एंड, एंडिंग, टर्मिनेशन। एंटोनियम्स कॉन्टिशियंस, कॉन्टिन्यूएंस, कॉन्टिन्यूएंस है, कॉन्टिन्यूएशन मतलब कि लगे रहना, ख़त्म ना करना। ये सेंट्रल मैक्सिमम कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। सरमाइज मतलब और नाम होता है समूह का डाउट करना। सपोज दैट समथिंग इज ट्रेस विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका गैस करना। कंजक्चर सस्पेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही सरमाइज्ड समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, उसको शंका हुई कि कुछ गलत है। डिराइड वर्ब 3 होता है उपहास करना, मीनिंग एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर रिडिकुल। सिनोनिम्स मेक फन ऑफ, पोक फन एट, लाफ एट। एंटोनिम्स अपलोड, रिस्पेक्ट, प्रेज। सेंटेंस यू शुडंट डिराइड देयर एफर्ट, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था या उसके मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। डिसर्व, अस्वीकृत, 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 अस्वीकारना मतलब कि मना कर लेना किसी चीज़ को लेने देने से। डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट क्वालिटी, किसी की जिम्मेदारी या उसको करने से ना करना। सिनोनिम डिनाई, डिस्क्लेम, डिसोन, अनडिनाइड, डिड नॉट अलाउ, शी ट्राई टू डिसअवॉइड हर पास्ट, उसने अपना पास्ट मानने से मना कर दिया। फैचुअस एडजेक्टिव बुद्धिहीन, मीनिंग सिली एंड पॉइंटलेस। सिनोनिम सिली, फूलिश, स्टूपिड। एंटोनिम्स ब्रेनियस, प्रूडेंट, सेपिएंट। सेंटेंस टेलीविजन कमर्शियल सीन मोर डिसमोनियन फैचुअस नेवर, जो कि टीवी की ऐड होती है वो बहुत ही बुद्धिहीन यानी कि पागल बनाने वाली ऐड होती है या बेकार पुलिस बचकानी ऐड होती है। सीन नाम की तरह यूज होता है चमक, मीनिंग अ सॉफ्ट लस्टर ऑन अ सरफेस, चमकदार सा किसी जगह। सिनोनियम साइन, लस्टर। एंटोनियम डर्टीनेस, ग्रेवनेस, डलनेस। सेंटेंस हर एलिगेंट ड्रेस हैड अ सिल्वर सीन, उसकी सुंदर सी ड्रेस में हर सिल्वर चमक है। फेलोनियस ऑब्जेक्टिव 3 होता है दुष्ट, रिलेटिंग टू एन इन्वॉल्व इन अ क्राइम। सिनोनिम्स इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, लॉफुल। एंटोनिम हो जाएगा लीगल, लेजिटिमेट। सेंटेंस अ पीक ऑफ फेलोनियस गोज इज wreaking havoc on मेट्रो सिटी। पैक ऑफ कुछ दुष्ट लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं मेट्रो सिटी में। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब होगा प्रभाव डालना या लागू करना। मीन्स टू अप्लाई फोर्स, इन्फ्लुएंस और प्रेशर। सिनोनिम हो जाएगा इसका अप्लाई करना, एक्सरसाइज, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम हो जाएगा इसका विड्रॉल, लिंकेज, ईज, सरेंडर। यूजेस हो जाएगा उसका फुल प्राइसेस कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर और प्रोड्यूसर। फ्यूल प्राइस की कंटिन्यूस एक्शन जो है वो प्रोड्यूसर पे प्रेशर डालती है। 4 यूजेस हो जाएगा उसका फुल प्राइसेस कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर और प्रोड्यूसर। फ्यूल प्राइस की कंटिन्यूस एक्शन जो है वो प्रोड्यूसर पे प्रेशर डालती है। 5 यूजेस हो जाएगा उसका फुल प्राइसेस कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर और प्रोड्यूसर।
कुशन, ये तकिया वाला कुशन नहीं है ये। प्रभाव कम करना, राहत देना, इंग्लिश टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी भी चीज़ की इम्पैक्ट को कम करना। मेडिटेट, सिनोनिम्स मेडिटेट, ईज, सॉफ्टन, बफर, एंटोनिम्स इंटेंसिटी, एग्रेवेट, वर्सन, मैग्नीफाई, यूजेस RBI, इंटरवेंशन, क्वेश्चन, द फॉल ऑफ द रूट। RBI ने जो है इंटरवीन किया है, उसमें प्रभाव डाला है या प्रभाव कम किया है आरोपी को गिरने से। लेकिन नाउन के तरीके मिलता है कमियाँ, खाली स्थान, मिसिंग पार्ट, गैप्स और डेफिशिएंसी। सिनोनिम्स गैप्स हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा, शॉर्टफॉल हो जाएगा, एंटोनिम्स कंप्लीटनेस, होलनेस, फुलनेस, सफिशिएंसी। यूजेस द रिपोर्ट एक्सपोज सेवरल वीकेंड इन साइबर सिक्योरिटी, तो जो भी रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है साइबर सिक्योरिटी कमियाँ। यहाँ तक आ गया तो मैचिंग ही कर लेते हैं। कंसोलिडेट का होता है हमारा स्ट्रेंथन, टेंडर रूट्स का होता है हमारा एंजाइटी, इंटरपेरेबिलिटी का हो जाएगा हमारा कंपैटिबिलिटी, लिंजरिंग का हो जाएगा हमारा परसिस्टेंट, टर्मेन का हो जाएगा हमारा हेवन, राइवलरीज का हो जाएगा कॉम्पिटिशन, सस्टेंशियल का हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट, कॉन्सिक्वेंस आफ्टर डेथ। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास, ये था हमारा आज का रिवीजन जो हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।